हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसमें स्टेटलाइट्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेटलाइट्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसी के साथ में हम दिशा के 2020 प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, आगे देखते हैं कि पहला प्रश्न है पृथ्वी का पलायन वेग है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चौथा इसमें करेक्ट आंसर है। और पृथ्वी का पलायन वेग से मतलब है कि जिसमें कोई भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उछालते हैं, तो जब वो वस्तु आसमान में से वापस नीचे नहीं आकर पृथ्वी से बाहर चली जाती है, तो उसको बोलते हैं पलायन वेग। तो चलिए इसे इसकी पाई भाषा में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। आगे देखते हैं, जैसे पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी, यानी यदि हमें किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आता है। और ये वापस कब लौट आता है? जब 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से कम होने पर ये वापस लौट आता है। और अंत में एक ऐसा वेग आता है ना, लास्ट में एक ऐसा वेग आता है जिसे हम उस पिंड की ओर ऊपर और फेंके तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने पर वापस पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। पिंड के इस वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग। तो मैंने आपको पहले समझा दिया था कि पलायन वेग किसे कहते हैं, जिसमें पृथ्वी के बाहर वस्तु चली जाती है। और इसका मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और या फिर इसको 7 मील प्रति सेकंड भी बोला जा सकता है। इसी के साथ में देखते हैं, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सौरमंडल के लिए पलायन वेग कितना है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। और चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? 1.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन में वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। तीसरा ऑप्शन में वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी। और चौथा ऑप्शन है वह फट जाएगी। तो इसको समझते हैं, जैसे कि वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी। अंतरिक्ष में तो कब जाएगी? जब उसका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर से इसका अधिक हो, ठीक है। और वो वापस, दूसरा ऑप्शन है कि वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। तो पृथ्वी पर तो कब गिरेगी? पृथ्वी पर गिरेगी इसका पलायन वेग कितना होगा? 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, तो वो गिरेगी। लेकिन इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग है। तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग है, तो वो बीच में ही रहेगी। क्या करेगी? बीच में रहेगी और वह परिक्रमा करने लगेगी। तो वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी। इसका करेक्ट आंसर है तीसरा। इसी के साथ में हम देखते हैं, इसके आगे है तीसरा प्रश्न है, सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पायोनियर 10। कौन सा था? पायोनियर 10। इसी के साथ में देखते हैं, भारत की रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? तो भारत की रॉकेट वुमेन कहा जाता है रितु कारीदाल को। किसको कहा जाता है? रितु कारीदाल को कहा जाता है। रितु कारीदाल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे देखते हैं कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर रितु कारीदाल श्रीवास्तव चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान आदि मिशन में शामिल थी, और इन्हें इसरो यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी मिला है। इसके साथ में देखते हैं कि PSLV रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। PSLV रॉकेट में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि पहला ऑप्शन है केवल ठोस प्रणोदक, दूसरा ऑप्शन है दोनों ठोस तथा द्वितरल प्रणोदक, तीसरा ऑप्शन है केवल द्वितरल, और चौथा है केवल एक तरल प्रणोदक। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों। जैसे ठोस और द्वितरल प्रणोदक दोनों उपयोग किए जाते हैं PSLV रॉकेट में। इसी के साथ में देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? AI के साथ में अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट है। तो पहले रोबोट में क्या नाम है इसका? पहला ऑप्शन है साइमन, दूसरा है वाल्क्यूरी R5, तीसरा है रोबोनॉट, और चौथा है स्पाइरोडोनॉट। तो इसका आंसर रहेगा साइमन। क्या नाम है? साइमन। और इसी के में देखते हैं कि ऑप्शन है खाली जगह है, ब्लैंक है, को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? रामा के साराभाई को, जी माधवन नायर को, या कृष्ण स्वामी रंगा को, या विक्रम अम्बालाल साराभाई को? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम अम्बालाल साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहा जाता है। इसी की व्याख्या देखते हैं, तो डॉक्टर साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद में विक्रम साराभाई ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की स्थापना की। विक्रम साराभाई ने 1966 से 71 तक PRL की सेवा की। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने अहमदाबाद में स्थित अन्य उद्योगपतियों के साथ मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM,
अहमदाबाद कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। यह संस्थान साराभाई द्वारा स्थापित 6 संस्थानों केंद्रों के विलय अस्तित्व में आया। इसमें प्रमुख है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। इसी के साथ में आगे क्लास में बने रहने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।